ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 जून 2021। तो मीठे मीठे भगवान अपने मीठे मीठे बच्चों से कह रहे हैं कि पिता के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। भगवान कह रहे हैं मेरे साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। आत्मा को बाबा ने ज्ञान और योग के पंख दिए हैं ना, उड़ने के लिए। इसका अर्थ है हर परिस्थिति, क्योंकि परिस्थिति हमें ना नीचे बांध लेती है, चुंबक की तरह हमें खींच लेती है। तो परमात्मा आए हैं, वो खुद हल्के हैं और वो प्योर है। तो वो भी चाह रहे हैं ना कि मैं भी कंप्लीट प्योर बनूं, संपूर्ण सरेंडर हो जाऊं। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। सबके लिए अच्छा सोचो, सबका कल्याण करो। सिर्फ अपने लिए सोचना वो हो जाता है मिट्टी का शरीर, मिट्टी के शरीर की आकांक्षा। यहाँ तो आत्मा की बात हो रही है जो बहुत ही प्रीसियस है, अनमोल है। और आत्मिक भान में जब कोई रहेगा तो किस तरह से वो सबका कल्याण करेगा। एक बार की बात है, एक स्कूल का बच्चा था, करीब 5th क्लास का बच्चा था। एक दिन वो अपने घर आया स्कूल से और अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी, आज टीचर ने मुझे बहुत सुंदर होमवर्क दिया है। तो मम्मी ने पूछा कौन सा बेटा, क्या होता है? कल छुट्टी का दिन है, कल संडे है, तो टीचर ने बोला है कि तुम 10 लोगों के साथ, अनजान लोगों को गले लगाओ और उनसे यह कहो कि विश्वास कीजिए सब कुछ अच्छा होने वाला है, ईश्वर हमारे साथ है। हाँ, आप बिल्कुल निराश मत होइए, सब अच्छा होगा। और ऐसे करके उनको गले लगाना है और लास्ट में कहना है कि आई लव यू। इस तरह से मुझे टीचर ने होमवर्क दिया और मैं कल से ये काम करूँगा। कल टीचर ने बोला मंडे को टीचर को सुनना है। तो वो मम्मी बोली कि ठीक है, कल हम लोग चलेंगे, मॉल में चलेंगे, वहाँ तो काफ़ी लोग रहते हैं, तो तुम अपना होमवर्क कर लेना। बच्चा बहुत खुश। दूसरे दिन सुबह उठा और उस दिन बारिश होने लगी, तो बच्चा का चेहरा एकदम रुआसा हो गया। मम्मी से बोला मम्मी पानी पड़ रहा है। मम्मी बोली कोई बात नहीं, हम लोग रेन कोट पहन कर चलेंगे। और टू व्हीलर में मम्मा उसको बिठा करके मॉल में ले गई। तो वहाँ मॉल में भी ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन बच्चे को 9 लोग मिल गए। 9 लोगों से उसने ऐसे हग किया, सबको बोला, अच्छे अच्छे बात बोले, विश्वास कीजिए ईश्वर हमारे साथ है, हमारा सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब अच्छा है। और आई लव यू करके गले लगा रहा है। 9 लोग मिल गए। 10वां का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब कोई लोग ही नहीं थे। तो मम्मी बोले बेटा अब देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। तो बोले ठीक है। तो रास्ते में लोग जाने लगा, तो अचानक एक घर के दरवाजे के पास उस बच्चे की नज़र टिक गई। वो मम्मा को बोलता मम्मा तुम दरवाजे के बाहर में गाड़ी पार्क करो, रुको, मैं आता हूँ मिल करके, दरवाज़ा खुलवा के, जो भी होंगे ना मैं उनसे गले मिलूंगा, मेरा 10वां काम भी पूरा हो जाएगा, टारगेट। मम्मी बोली, पहले तो मम्मी मना की, कौन अनजान लोग ऐसे, तो नहीं नहीं मम्मी प्लीज़ मुझे जाने दो। मम्मी बोली ठीक है चलो मैं अभी चलती हूँ। वो वहाँ पे खड़ी हो गई दरवाजे के पास और वो नॉक कर रहा है। पहली बार पूरा खटखटाया, नहीं खुला। दूसरी बार जो खटखटाया तो देखा कि अंदर से एक महिला निकली जो करीब 50-55 साल की होगी, और चेहरा बहुत निराश उदास, और उसके हाथ में एक रस्सी थी। बहुत नहीं लगा कि एकदम अब वो बेहोश हो जाएगी, इस तरह से उसका चेहरा दिख रहा था। बच्चे ने उनको देखा और आंटी कहकर जोर से गले लगाया और बोला कि आंटी विश्वास कीजिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई भी चीज़ हमें, मतलब हमारे लिए सब अच्छा है, भगवान पे भरोसा कीजिए, ईश्वर हमारे साथ है। और उसे गले लगाया और आई लव यू बोला। तो जैसे उस बच्चे ने ये काम किया, उस औरत की आंखों से झर झर आंसू गिरने लगे, झर झर। बेटा घबराने लगा, मम्मी को बोला मम्मा देखो। मम्मा भी आई, पूछने लगी क्या हुआ बहन। तो बोली कि सो आइए अंदर आइए। फिर उन लोग को अंदर बुलाई और बोली कि सो जिस वक्त आपका बेटा पहली बार जब नॉक किया तो उस वक्त मैं इस रस्सी से फांसी लेने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब दोबारा नॉक किया तो मुझे लगा कि नहीं, कोई ऐसा कुछ होने वाला है जो मेरे जीवन में एक चमत्कार जैसा है। तो मैंने खोला तो आपको देखा, बच्चे ने इस तरह से मुझे जब हक किया, मेरे मन में पॉजिटिव संकल्प डाले कि ईश्वर हमारे साथ है, तो मेरा दुख का बादल जैसे कि छट गया। तो मम्मी पूछने लगी कि क्या बात है बहन ऐसा। तो बोले कि कल ही मेरे पति का भी देहांत हो गया है, मेरे जीवन में मेरे बाल बच्चे भी नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा भी जीवन बेकार है और मैं फांसी लगाने जा रही थी, तभी आपके बच्चे ने नॉक किया।
और इतनी अच्छी बात बोले कि मेरे जीवन से जो निराशा आ गई थी और मेरे जीवन में मन में आशा जग गई। और फिर ये लोग उससे मिल करके आश्वासन दे करके हम लोग हैं ऐसे बोल करके वो लोग चली तो आई। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उस बच्चे के द्वारा ईश्वर ने कितना बड़ा काम करवाया। वो औरत तो अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली थी, लेकिन वो किस तरह से एक पॉजिटिव सोच से, बोल से उसके दिन में कैसे जीने की उमंग जाग गई। तो ये होता है उड़ने और उड़ाने की कला। हम वो तो बच्चा अनजान था, ना समझ था, उसको तो टीचर ने होमवर्क दिया तो वो किया। लेकिन भगवान तो समझदार, हमें भी समझदार बना रहे हैं कि तुम किस तरह से खुद भी उड़ो औरों को भी उड़ाओ। क्योंकि दुनिया आज कल भी बाबा ने बोला था ना, बिल्कुल कब्रिस्तान हो गई है। तो सबको परिस्तान की ओर ले चलना है, खुशी बांटनी है। प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से वार होता है। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी 5 जरूर मारेगा, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन, विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। भगवान कह रहे कि बच्चे माया के साथ तुम्हारी बॉक्सिंग चल रही है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही तरफ से मारता है, बॉक्सिंग रिंग पर रिंग में है तो जरूर हमारे में भी कुछ काबिलियत है, तब तो उस रिंग के पर हैं, साथ में है। तो कोई उधर से अगर वार हो रहा है तो इधर से भी वार होगा ही होगा। और जब उस्ताद तुम्हारे साथ है तो फिर डर की क्या बात है। ऊंची मंजिल पर तुम पहुंच जाओगे, तुम बच्चे महावीर हो, विजयी हो। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेकर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। जो भगवान के दर पर हम आए हैं, क्या कसम उठाने की? भगवान आपके नियम पर हम चल कर ही रहेंगे। आगे बोले बाबा, अभी तुम बच्चे पहले पिता के बनते हो तो अशरीरी बनते हो, अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पण करते हो। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़कर मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र बनती है। भले बाबा के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा भी अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकती, माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। और भगवान के ज्ञान से आत्मा को ज्ञान और योग के 2 पंख मिल जाते हैं, तो फिर वो हर परिस्थिति से ऊपर उड़ने लगती है। सभी आत्मा को अपना हिसाब किताब चुप तो कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली है, पाप आत्मा है। भल गुरु साधु सन्यासी आदि भी समझते हैं ना कि अहम ब्रह्म अस्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म तक तो पहुँच गए, तत्व तक पहुँच गए घर, लेकिन परमात्मा तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि उनका पता ही नहीं। वहाँ कोई जा ही नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती है, यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने यहाँ आना पड़ता है। बाबा कहते मैं भैल यहाँ तो हूँ, तभी आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। भगवान कहते मैं तो अभी आ गया हूँ धरती पर, फिर भी आत्माएं परम धाम से अपने नंबरवार पोजीशन में आती जा रही है। और तुम आत्मा हो, यह निश्चय करने में ही मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे कि बाबा यह सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुम्हें अपना धंधा दौरी करना है। ऐसा नहीं कि बस परमधाम में योग में बैठ गए और कुछ कार्य धंधा कर्म योग किए ही नहीं। बाबा तो बोलते हैं घर बार संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, सब कुछ करना, उनकी सेवा करना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है ना। मतलब बाबा कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा जरूर करनी है। एक बार का एक पोस्ट आया था, जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख देते हैं ना, तो एक बार किसी वृद्धाश्रम में किसी माँ का शरीर छूटा, तो वो बच्चा पंडित से पूछ रहा है कि सो माता पिता तो मेरे साथ नहीं रहते, वो तो वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो क्या मुझे भी छूतक लगेगा? तो पंडित ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि छूतक तो आपको उसी समय लग गया जब आपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाला, बाहर उनको जगह दे दी, अपने पास नहीं रखा, उसी समय से आपको छूतक लग गया। आप कुछ भी अच्छा कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके माथे पर ये कलंक पहले से ही लग गया है। इसीलिए देखो बाबा ने बोला ना कि माता पिता की सेवा करो, पालना करो।
अपने पास कुछ नहीं रखना, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। और यहाँ परमात्मा, देखो, शरीर से हम शरीर के माता पिता का कर्ज उतारेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और आत्मा अपने अपने परमात्मा माता पिता की सेवा करेगी, उनको सब कुछ अपना सरेंडर कर देगी, उनके नियम पे चलेगी। ये बाबा कह रहे हैं। बाबा आकर पतितों को पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्ववादी सब दुश्मन है। अर्थ को एक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीज़ें। वहाँ यह तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। बाबा इस कलयुग और सतयुग की तुलना में बताते हैं कि सतयुग में सब कुछ नेचुरल होगी। वहाँ कोई तूफान गर्म वायु नहीं है, वह शीतल शीतल हवाएं बहेगी और सुगंधित, क्योंकि वहाँ तत्व भी सतो प्रधान है। ऐसी जगह ही तुम्हें चलने के लिए यह तैयारी चल रही है। फिर बाबा कह रहे कि मेरा बन, फिर प्रजा भी तो बनानी है, वारिस भी बनाना है। अब कोई राजा बन गया और उसकी प्रजा में कोई है ही नहीं, तो फिर राज किस पर करेगा। इसीलिए अच्छा बनना और बनाना भी है। तो ऐसे पिता को इतना याद करना पड़े तो आप समान बनाए, फल देना पड़े। बाबा कहते कि जब मुझे तुम इतना याद करोगे, मेरे जैसा सबको बनाओगे, तो मुझे उसका फल देना भी पड़ेगा। बाबा का वारिस बनना है ना, तो प्रजा भी चाहिए। बुद्धि का योग टूटा तो खेल खत्म। इसे बाबा कहते हैं कि बुद्धि का योग लिंक सदा जुड़ा रहे। लोग कहते हैं स्वभाव नहीं बदल सकता। दुनिया में कहते हैं ना, स्वभाव संस्कार तो नहीं बदलता, किसी की प्रकृति थोड़ी बदलती है। तो भगवान कहते हैं कि विचार, यदि विचार बदल लोगे ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। स्वभाव भी बदलेगा, संस्कार भी बदलेगा। और ये विचार बदलने के लिए तो भगवान हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे, कई बच्चे आकर के पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान न लगे, इसका रास्ता तो बताओ। तो बाबा कहते हैं याद में रहो तो तूफान तो आएंगे, लेकिन हिम्मत रखो, निश्चय रखो, तो सब दूर हो जाएगा। बॉक्सिंग में तुम जीत जाओगे। माया भागती जाएगी, परंतु ये फट से नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी पड़ती है। ऐसा मत समझो कि माया तुरंत हार जाएगी। माया तो एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, तो बुद्धि योग लगाने में माया बड़ा विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला प्रिय है, पहले तो योग पूरा चाहिए, मतलब योग बल भी पूरा चाहिए। उसी से तो भगवान की शक्ति हमें मदद करेगी और हम माया पर जीत पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार मैं तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, अब फिर बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखाए, राजा रानी बना न सके। बाबा कह रहे कि गीता तो तुम द्वापर से सुनते आए, शास्त्रों की बात, लेकिन उससे तो कोई राजा रानी बना ही नहीं। मन का राजा कोई बना क्या? मन पर सबका कंट्रोल हुआ? बिल्कुल नहीं। जिस समय पढ़े, हाँ कुछ समय के लिए मन थोड़ा सा उसमें लगा रहा, लेकिन जैसे ही वापस हुए फिर मन वहीं का वहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें अल्पकाल की शांति नहीं, मैं तुम्हें सदा काल की शांति देने आया हूँ। और कहते भी है ना, एवरी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टेल्स अस दैट गॉड स्टिल लव्स द वर्ल्ड, and every death of a person reminds us that God still rules the world. जब बच्चा जन्म लेता है तो पता चलता है कि भगवान कितना प्यार करते हैं हमसे। हाँ, बच्चे का जन्म हुआ, सब हर घर में हर्षोल्लास फैल जाता है, लेकिन जब डेथ होता है तो हर पर्सन को यह याद रखना चाहिए कि गॉड ने दुनिया बनाई है, आत्माएं की रचना की है, तो गॉड सृष्टि को रूल भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भी हमें देने के लिए भगवान उस पर शासन भी कर रहे हैं। भगवान हमारे साथ हैं और सब कुछ उनकी देख रेख से हो रहा है। तो अभी देखने के लिए भगवान को नीचे आना पड़ा है। पढ़ा रहे हैं कि तुम लायक बनो और खुद फल पाओ। कृपा अधिक पर मत चलो, उसके भरोसे में मत रहो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी पिता को याद करना है। दूसरी पॉइंट, पिता का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। भगवान का बनेंगे हम तभी जब पुरानी सब व्यर्थ बातों से हमारा बुद्धि योग टूटा हुआ हो। कंप्लीट सरेंडर होना है।
चलिए, बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। पतित वातावरण को बदलने के लिए, पुराने संस्कारों को हटाने के लिए, जैसे सूर्य की किरण कीटाणुओं को भस्म करती है ना, जो भी फंगस आदि लगता है, हम बरसात के कपड़ों में जो बरसाती में जो हम अलमारी वगैरह में रखते हैं तो किस तरह से वो फंगस लग जाता है ना, तो उसको हम धूप में रखते हैं, सुखाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। उसी तरह से मन में जो कीटाणु, व्यर्थ के कीटाणु समा गए हैं, संस्कार पतित हो रहे हैं, उनके लिए सूर्य के आगे, ज्ञान सूर्य के आगे अपने आप को मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्मृति में रहे, तो ये संस्कार स्वभाव के कीटाणु पुराने जो है, जो हमें काटते हैं, उनसे हम छूट जाएंगे। जैसे सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना, तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो, यही पावर। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। जैसे सूर्य को बादल ढका रहेगा तो उसकी सूर्य की धूप की किरणें क्या हमें ताकत देगी? नहीं देगी ना। उसी प्रकार ज्ञान तो है लेकिन योग की रोशनी नहीं है, तो पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसीलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन: शुभ भावना शुभ कामना की श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। तो हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना का श्रेष्ठ संकल्प करो और जमा का खाता बढ़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।